कुछ नहीं मानते। हाँ, ठाकुर उकुर होते हैं, लेकिन हम पंडित वंडित को कुछ नहीं मानते। हमने कहा साले तुम गलती से पैदा हो गए हो, तुम्हारे माँ बाप तैयार नहीं थे, तुम गलती से साले पैदा हो गए हो। उसी बात के लिए वो हमारा दुश्मन बन गया। उसी बात के लिए वो दुश्मन बोलता था हम बिल पाना मार देंगे ये। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। आज के दिन हमारा अपना संविधान लागू हो गया था और हम लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। हालांकि वो लोग हम पे 2.5 साल राज किए और उससे पहले हमारे मुगल, बाबर, अकबर, पता नहीं किसने लोगों ने लगभग 700-800 साल उन्होंने राज किया। मतलब हम लोगों को गुलाम बना के रखते थे, जैसे नहीं होता। बहुत बुरी हालत थी हम लोगों को उससे पहले। और फिर उसके बाद अंग्रेज आए 1608 में। 1608 में आए तो यहाँ पे वो आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन जब यहाँ के लोगों को देखा, अलग अलग राजाओं का सबका अपना अलग अलग मत है और अलग अलग भिड़ जाते थे एक दूसरे में, फूट डालो राज करो अपना। वो लोग अपनाए फंदा कि इनसे लड़ाई उनसे लड़ाई लगवा के वो सब राज करने लगे। एक दिन पूरा अपना ये देश ही पूरा गुलाम बना लिया। वो सब राज करने लगे। लगभग 250 साल उन लोगों ने राज किया। फिर लोगों ने बगावत पे उतर आए, सभी लोग मिल के बगावत पे उतर आए कि भैया अब हमें आज़ाद करो, अब हम ज़्यादा दिन गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकते, अब इससे ज़्यादा हम गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकते, अब हमें आज़ाद किया जाए। तो ये शुरू से ही मुहिम चालू थी। मतलब शुरू से क्या मतलब, जब 200 साल 300 250 लगभग पहुँच गए, तब लोगों ने कहा कि भैया अब हमें आज़ाद होना चाहिए। फिर इसके बाद फिर बड़े बड़े लोग विद्रोह करने पे उतर गए। जैसे अपने कई बड़े बड़े लोग, जैसे सभी लोग अपना उतर गए कि हमें अब आज़ादी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार वल्लभ भाई, मतलब जितने भी हर प्रकार से लोग विद्रोह करने लगे कि अब हमें आज़ादी चाहिए। ये लोग जल्दी हमें आज़ाद करते नहीं, लेकिन इस बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इंग्लैंड में जर्मनी से लड़ाई शुरू हो गई थी। अब एक आदमी यहाँ लड़ाई देखे कि वहाँ देखे, तो उधर से पूरा जर्मनी हमला कर रहा था इंग्लैंड पे, पूरी तरह एकदम बम पे बम बरसाए जाए। और यहाँ की हमारी जितने भी आज़ाद हिंद फौज और पता नहीं जितने भी थे, सभी लोग विद्रोह पे उतर गए कि अब हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफा हो गया। फिर वहाँ के 2-3 नेताओं ने फैसला किया कि अगर हम इधर से स्वतंत्र हो जाते हैं, आपको हम आज़ाद कर देते हैं, वहाँ की अगर हमारी फाइनल हो जाता है। लेकिन यहाँ कहाँ मानने वाले लोग थे, यहाँ पे भगाने पे लग गए। जिसको पाए सीधा निकाले बंदूक, ठाए गोली चलने लगी पूरी तरह से। मतलब ये जाके उन लोगों ने फाइनल कर दिया 15 अगस्त 1947 को कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं। हालांकि वो लोग चले गए, लेकिन फिर भी उनका कानून हमारे यहाँ पे चल रहा था, उनकी बताए हुए नियम चल रहे थे। उन्होंने बताया कि भैया आपका अपना संविधान होना चाहिए, आपका अपना राजा होना चाहिए कि जो यहाँ का सब कुछ भार संभाल सके, किस हिसाब से देश चलाना है, राजनीति किस हिसाब से करनी है, वो सारा कुछ अपना देखे। तो फिर भीमराव अंबेडकर और भी बड़े बड़े लोग मिल के, हालांकि ये भीमराव अंबेडकर मेन थे, इन्हीं की अगुवाई में सारा काम हुआ। और शुरू में 300 से ऊपर लोगों ने मिल के ये संविधान बनाना शुरू किया। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा संविधान बनने में। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था ये संविधान बनने में। इतने में ये संविधान तो बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ था। संविधान लागू जाके हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। यानी हम पूरी तरह से अपने बनाए हुए नियम पे, मतलब हमारा देश पूरा रिपब्लिक हो गया था। मतलब जिस हिसाब से हमारा संविधान है, हमारा सब कुछ उसी हिसाब से चलेगा। पूरा देश, जिस सरकारें जो कुछ भी, सब कुछ समान, सबको समानता का अधिकार मिल गया। उसमें मुख्य थे हमारे भीमराव अंबेडकर। उन्हीं के कारण ही ये पूरा देश आज स्वतंत्र है, मतलब पूरी तरह से आज़ाद हो गया। आज़ाद तो हुआ, लोगों ने आज़ादी तो दूसरे लोगों ने दिलाई, लेकिन जो नियम उन्होंने जो बना डाले, जो कर डाले, वो किसी के बस की बात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही कारण जितने भी हमारे छोटे जाति के लोग हैं, मतलब जो दलित समाज के हमारे लोग हैं, उनको समानता का अधिकार मिल सका।
नहीं तो इससे पहले लोग मतलब छूत मानते थे, अछूत मानते थे। जितने भी हैं लोग चमार और जितनी भी छोटी जाति हैं उनको लोग अछूत मानते थे। पहले के जो जमींदार थे, बाभन ठाकुर, ये लोग उनका छूना। और आज भी ये मान के चलो, हमारा देश तो आज़ाद हुए आज पता नहीं कितने दिन हो गए, आज 76 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। तो लेकिन आज भी मानने वाले लोग चमार को अछूत मानते हैं और करते हैं। मैं अपनी ही एक कहानी बता देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले गाड़ी पे गया हुआ था, एक मेरा दोस्त, क्या कहूँ उसको, लेकिन चलो उसका फोटो पहले देख लीजिए। ये स्क्रीन पे उसका फोटो दिखाई दे रहा है, ये लड़का, इसका नाम अर्पित यादव है। तो इसने हमसे ऐसे ही पूछा, मैं जब गाड़ी गया तो भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने बताया, सब अपना एड्रेस बताया कि भाई मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैं यहीं पे अयोध्या में ही रहता हूँ, मैं ऐसे ही गाड़ी सीखने आया हूँ मैं। तो पूछा कौन सी बिरादर, कौन सी हो? तो हमने कहा ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं गौतम हूँ, मैं चमार हूँ और गौतम लगाता हूँ अपनी जाति में, टाइटल मेरा गौतम है। तो बोला यार चमार कौन सी जाति होती है, नीच जात होती है, तुम्हारे हाथ का तो पानी नहीं पीने वाले है। फिर हमारे वो पता, सुनो पहले आगे वो क्या क्या बोला। फिर हमारे जो ड्राइवर साहब थे उनसे आके बोला कि आप एक चमार को रखे हो अपने पास। वो तो खैर जानते थे हमारे बारे में सब कुछ, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो हम चुपचाप हंस रहे थे। हमने भी इशारा किया उनको ऐसे मुंह बंद करने का, कुछ बताना उताना मत, चुपचाप रहे। तो तब से वो हमें बहुत वो बिहेव बहुत बुरा करता था। वो बोलता था अरे यार चमार कोई जाति होती है, इतनी बुरा बिहेव करे। फिर हमें भी एक बार अवसर मिला उनको बताने का, बार बार वो हमको ताना देता था। मिला मुझे अवसर बताने का एक बार, मैंने कहा अगर चलो चमार तो छूत है, तुमसे छोटी जाति हैं, तुम तो अछूत करते हो, तो तुम तो पंडित से और बाभन ठाकुर जो हैं उससे तुम तो नीची जाति हो, मतलब यादव हो ना, तो उनसे तो नीची हो ना, तो कम से कम उनको तुम्हारा सम्मान, मतलब तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। एक पंडित थे, उनसे बहुत विद्रोह रखता था वो। तो हम कहे इनसे कहें, बोलता हम पंडित को कुछ नहीं मानते, हाँ ठाकुर वकुर होते हैं लेकिन हम पंडित को कुछ नहीं मानते। हमने कहा साले तुम गलती से पैदा हो गए हो, तुम्हारे माँ बाप तैयार नहीं थे, तुम गलती से साले पैदा हो गए हो। उसी बात के लिए वो हमारा दुश्मन बन गया, उसी बात के लिए वो दुश्मन। बोलता था हम बिलपाना मार देंगे, ये मार देंगे, वो मार देंगे। एक बार और उसका फोटो देख लीजिए, यही लड़का, यही हमको मार रहा था, तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुमको फैजाबाद में देख लेंगे। अगर भैया हमारा गढ़ फैजाबाद है, हमारा हाईवे पे दुकानिया है, तुम आके निपट लो जैसे निपटना हो। तुम बेक्टिकन नगर से हमको आओगे और हम यहीं के रहने वाले हैं, रास्ते में मिलेंगे तुमसे। तो इस तरह से बात है कि आज भी चमार को लोग सही दृष्टि से भी नहीं देखते। उनको समानता का अधिकार तो मिल चुका है कि मतलब पूरी तरह से वो भी रह सकते हैं, समाज में खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, बिल्कुल समानता का अधिकार है। एक तो बड़े से बड़े जो हैं दलित नीचे जात के लोग अच्छे से अच्छे पोस्ट पे हैं, और सो आज अच्छे से अच्छे पोस्ट पे हैं और उनको पूरा सम्मान मिलता है और पूरी तरह से वो एकदम वो हैं। अगर संविधान नहीं बनाए होते भीमराव अम्बेडकर तो आज पता नहीं हम लोग कहाँ से कहाँ होते, लेकिन उनके बनाए हुए संविधान से आज हम लोगों को बराबर का अधिकार है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब एक समान देखा जाता है। तो यही सब हाल है। और अभी भी हमारे देश में ऊंच नीच और ये सब जात पात अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं और ना ही ये हो पाएंगे, इतना जल्दी तो नहीं हो पाएंगे, होने में पता नहीं अभी कितने साल लग जाएंगे, कोई पता नहीं। सो यही सब हाल है। फिर हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। जय हिंद।